गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक टॉपिक है नोन एज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले ये शायद दिल्ली एम्स लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पोजीशन की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम कौन सी पोजीशन दी जाती है। ये क्वेश्चन काफी बार, कम से कम 15-20 एग्जाम में रिपीट हो रखा है, ध्यान से पढ़ना है। सुपाइन प्लस स्लाइट नी फ्लेक्स्ड, ये तो है आपको समझाने के लिए। प्रॉपर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो डोर्सल रिकमेंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद रख लेना कि पोजीशन इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जब भी आप एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हो तो उसके लिए आप कौन सी पोजीशन दोगे? सुपाइन प्लस स्लाइट नी फ्लेक्स्ड। मतलब कोई भी पेशेंट आपके पास आया कि डॉक्टर बोलेंगे कि इनका आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पेशेंट को लेटाओगे। लेटाने के बाद जब पेशेंट प्रॉपर लेटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपाइन। पर इसमें क्या है? सुपाइन प्लस स्लाइट नी फ्लेक्स, कि पेशेंट की जो नी है वो क्या करेंगे? फ्लेक्स। दो चीज़ होती है, एक तो होता है फ्लेक्शन मतलब अंदर की तरफ, और एक्सटेंशन मतलब बाहर की तरफ। तो पेशेंट को लेटा के कंफर्टेबल, सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करोगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दोगे। उसके बाद पेशेंट को क्या बोलोगे? अपने नीज अंदर की तरफ लेके आओ। उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सुपाइन प्लस स्लाइट नी फ्लेक्स, या फिर दूसरा नाम डोर्सल रिकमेंड। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि हम सुपाइन पोजीशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्यों नहीं करते? तो एक बात याद रखना, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में क्या होता है? एब्डोमेन की जितनी भी मसल होती है वो स्ट्रेच होती है। देखो आप सीधे लेटते हो तो खुद सोच के देखो, जितनी मसल हो क्या हो जाएंगी? स्ट्रेच, खिंच जाएंगी। जैसे ही आप स्लाइड नी फ्लेक्स कराओगे तो एब्डोमिनल की जो जितनी भी मसल हो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स। कि स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपको 4 स्टेप बताती हूँ। इंस्पेक्शन, सेकंड होता है ऑस्कल्टेशन, थर्ड होता है परकशन, फिर होता है पाल्पेशन। सेकंड होती है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। देखो, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मतलब एब्डोमेन को छोड़ के हेड टू टो जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, अगर आपको उनको एग्जामिन करना है तो 4 सीक्वेंस होती है। उसमें सबसे पहला क्या होता है? इंस्पेक्शन, सेकंड होता है पाल्पेशन, थर्ड होता है परकशन, और लास्ट होता है ऑस्कल्टेशन। वहीं पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आता है तो स्टेप चेंज हो जाती है। सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद कौन सा आएगा? ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन के बाद क्या आएगा? परकशन, और परकशन के बाद क्या आएगा? लास्ट स्टेप, दैट इज पाल्पेशन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नोट सेट में आया था, जिनने 2020 दिया होगा उसमें क्वेश्चन आया था, सेकेंड स्टेप इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ना, सेकेंड स्टेप इन ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज, तो आपको क्या याद रखना है? ऑस्कल्टेशन। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सेकंड दे रखा था पाल्पेशन, तो आपको याद रखना है, एक बार पढ़ लेना है कि वो बोल क्या रहा है। अगर वो बोल रहा है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की सेकंड स्टेप, तो आप क्या बोलोगे? ऑस्कल्टेशन।
नॉर्मल बॉडी के किसी भी ऑर्गन की एग्जामिनेशन की अगर सेकंड स्टेप पूछे तो आप क्या बोलोगे? पाल्पेशन। समझ आया यहाँ तक? अब वन बाय वन पढ़ते हैं। इंस्पेक्शन, देखो इस चीज़ पे नहीं जाना, नॉर्मल पढ़ के देखो। आपने कॉलेज में सुना होगा ना कि आज कॉलेज के लिए एक इंस्पेक्शन टीम आई थी। इंस्पेक्शन मतलब देखना, कुछ भी नहीं करना। देखो कोई भी फीमेल आती है या कोई भी मेल आता है, कोई भी इंडिविजुअल आता है, उसका आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन सब को भूल जाओ, जनरल सोच के देखो। सबसे पहले क्या होगा? आप पेशेंट को सबसे पहले वेलकम करोगे। वेलकम करने के बाद आप पेशेंट को लेटाओगे, ठीक है। लेटाने के बाद इम्पोर्टेंट क्या करोगे? एक इम्पोर्टेंट स्टेप होती है, आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। पेशेंट को बोलोगे कि एक बार यूरिन पास करके आओ, क्योंकि अगर वो यूरिन पास नहीं करेगा तो चांसेस है ना फॉल्स रीडिंग आने का, ठीक है। तो पेशेंट को आप क्या बोलोगे? आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। पेशेंट ने ब्लैडर एम्प्टी कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? आप अपने हाथ वॉर्म करोगे। वॉर्म क्यों करना होते हैं? क्योंकि अब सपोज कि विंटर्स का मौसम है, हमारे हाथ क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। पेशेंट पे टच करोगे तो क्या होएगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा कम होने के चांसेस है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अल्टरेशन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पेशेंट में क्या बोलेंगे? अपने हाथ जो भी हैं उनको क्या करोगे? वॉर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट से लिया जाता है कंसेंट। अब एक बात सोचने की है, रिटन कंसेंट या पेशेंट से वर्बल कंसेंट। तो एक बात याद रखना, ये सब होते हैं छोटे प्रोसीजर। तो पेशेंट से एक आप वर्बल कंसेंट ले लोगे कि हम हेलो मिस्टर, जो भी उसका नाम है, कि हम आप पे एक छोटा सा प्रोसीजर करेंगे कि आप रेडी हो। अगर पेशेंट रेडी होता है तो आप क्या करोगे? पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करोगे, पेशेंट को पोजीशन दिलाओगे और उसके बाद अपनी स्टेप शुरू कर दोगे, ठीक है। इंस्पेक्शन में आप क्या करोगे कि पेशेंट को बोलोगे अपना जो भी उन्होंने कुर्ता डाल रखा होगा उसको ऊपर करो, ठीक है। जैसे ही पेशेंट ने अपना कुर्ता ऊपर किया, कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ आईज। कुछ नहीं करना, पेशेंट के पास जाके खड़ा होना है और क्या करना है? पेशेंट को देखना है। जो भी आपको नेक्ड आई की हेल्प से दिखता है वो सब किस में आ जाएगा? इंस्पेक्शन में। अब आपको क्या क्या दिख सकता है इंस्पेक्शन में? कोई स्कार मतलब कोई घाव, कोई चोट, ये सब तो नहीं लगी हुई पेशेंट को। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो लीनिया नाइग्रा, ये सब भी क्या देख सकते हैं? नेक्ड आई, अपनी आईज की हेल्प से देख सकते हैं ना। तो इंस्पेक्शन में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का यूज़ होता है? आईज का, बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता। सेकेंड स्टेप होती है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन सेकेंड नंबर पे क्यों आया, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। ऑस्कल्टेशन में आप क्या करोगे? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप। ऑस्कल्टेशन में क्या करना होता है? सुनना होता है, ठीक है। क्या करोगे? एक स्टेथोस्कोप लिया, पेशेंट के एब्डोमेन पे प्लेस कर दोगे। तो इसमें हम क्या सुन सकते हैं? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पेरिस्टालसिस मूवमेंट। समझ आया? तो ऑस्कल्टेशन में हम क्या सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप की हेल्प से पेरिस्टालसिस मूवमेंट, कि पेशेंट की पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक है या नहीं है। पर मिनट पेरिस्टालसिस मूवमेंट कितनी होती है, कब हाइपो एक्टिव होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, कब हाइपर एक्टिव, ये धीरे धीरे पढ़ेंगे डिटेल में। अब थर्ड स्टेप होती है परकशन। परकशन में क्या होगा? थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज ये पेशेंट है, ये पेशेंट का एब्डोमेन है, तो आप क्या करोगे? अपना नॉन डोमिनेटिंग हैंड, सपोज मेरा जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है वो है लेफ्ट, आप अपना नॉन डोमिनेटिंग हैंड पेशेंट पे प्लेस करोगे और मिडल फिंगर ऑफ डोमिनेटिंग हैंड, 5 फिंगर है, 5 में से जो मिडल फिंगर है कौन सी? डोमिनेटिंग हैंड की, वो पेशेंट पे टैप करके देखोगे, टप टप टप। अगर पेशेंट के अंदर फ्लूइड भरा होगा तो पेशेंट में आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि खुद सोच के देखो, तब कुएं में कोई पत्थर फेंक के मारते हैं तो एकदम आवाज़ सुनाई देती है ना। तो कुछ ऐसा ही होगा कि प्लेस योर नॉन डोमिनेटिंग हैंड ओवर पेशेंट एब्डोमेन और डोमिनेटिंग हैंड की मिडल फिंगर से टैप करके देखोगे। वही किस में देखने को मिलता है? परकशन में। समझ में आया? अब एक चीज़ मैंने अभी आपको हिंट दिया, तो परकशन में हम क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं बताओ? फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी।
उस चीज़ को पता किस कौन से स्टेप से लगा सकते हैं, परकशन। तो फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज असाइटिस। तो असाइटिस का पता हम किससे लगा सकते हैं, परकशन। परकशन और लास्ट स्टेप होती है पाल्पेशन। पाल्पेशन किसकी हेल्प से किया जाता है, फिंगर पैड। परकशन है वो किया जाता है फिंगर टिप की हेल्प से, फिंगर टिप, और जो पाल्पेशन है वो किया जाता है फिंगर पैड की हेल्प से। हमारा जो एब्डोमेन है वो इमेजिनरी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। राइट साइड है उसको हम बोल देते हैं राइट क्वाड्रेंट, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम बोल देते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट। राइट में अपर साइड है तो हम बोलेंगे राइट अपर, राइट में लोअर साइड है तो राइट लोअर, लेफ्ट में अपर साइड है तो हम बोलेंगे लेफ्ट अपर, लेफ्ट में लोअर साइड है तो लेफ्ट लोअर। पाल्पेशन में क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर पैड जितना भी पेशेंट का जो भी एब्डोमेन है अच्छे से पाल्पेट कर करके देखोगे, ठीक है। अच्छे से पाल्पेट करोगे, अच्छे से प्रेस करोगे 2 to 5 सेंटीमीटर अच्छे से। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, कोई ऑर्गेनोमेगैली अगर पेशेंट में हो रखा हो, MEGALY, मगैली मतलब एनलार्जमेंट, और किस चीज़ की एनलार्जमेंट, कोई भी ऑर्गन की एनलार्जमेंट। देखो अगर पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली हो रखा है, स्प्लीन की एनलार्जमेंट, हिपैटोमेगैली हो रखा है, तो ये सब हम किस में पता लगा सकते हैं, पाल्पेशन में, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है, फिंगर पैड। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पाल्पेशन जो स्टेप है वो सबसे लास्ट में क्यों की जाती है। तो थोड़ा सोचने की बात है, आई होप आपको आंसर आ भी गया होगा दिमाग में। पाल्पेशन लास्ट में इसलिए की जाती है क्योंकि देखो अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, ठीक है, एक तो पेशेंट पहले ही इरिटेबल होके आया है, आपने इंस्पेक्शन के बाद ही पाल्पेशन कर दिया, तो आपको लगता है पेशेंट आगे आपको कंटिन्यू करेगा, आगे की वो स्टेप कराएगा, वो स्कल्टेशन परकशन नहीं। तो इसलिए ताकि हम मैक्सिमम जितनी भी रीडिंग है वो हम पता लगा सकें, इसलिए हम पाल्पिटेशन क्या करते हैं, सब पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं। समझ आया। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है शायद एम्स जोधपुर में आया था। ये क्वेश्चन क्या था कि जो भी पेशेंट का सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट, जिस भी क्वाड्रेंट में पेशेंट को पेन होता है वो आप क्या करोगे, सबसे पहले पाल्पेट करोगे या सबसे लास्ट में। देखो पाल्पेशन भी जो होता है आपको याद रखना है, अगर पेशेंट बोल रहा है ना कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये कौन सा वाला ऑर्गन था, कौन सा रीजन था, इमेजिनरी क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा इमेजिनरी क्वाड्रेंट था, राइट लोअर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेशेंट ने बोल दिया मेरे को यहाँ पे दर्द है तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसको ही पाल्पेट करना शुरू कर दोगे, गलत। मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट है जिसमें भी पेशेंट बोल रहा है मेरे को पेन हो रहा है, वो आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में पाल्पेट करोगे। समझ आया। तो हमेशा याद रखना है सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट इज पाल्पेटेड एट लास्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो ऑस्कल्टेशन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ध्यान से पढ़ना है। देखो अभी हमने पढ़ा था राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, समझ आए। तो क्वेश्चन आता है कि जो ऑस्कल्टेशन है वो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में किया जाता है, A, B, C, D। तो आपको याद रखना है जो ऑस्कल्टेशन है वो सबसे पहले किया जाता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। राइट लोअर के बाद you will move on to right upper, then to left upper, then to left lower and then back to right lower। जहाँ से शुरू किया वहीं पे आके एंड करना है। अब ऐसा क्यों कि राइट लोअर हम सबसे पहले क्यों ऑस्कल्टेट करते हैं। ऑस्कल्टेट मतलब सुनना, स्टेथोस्कोप की हेल्प से, जो सेकंड प्रोसेस थी ना, जो सेकंड स्टेप थी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की। राइट लोअर इसलिए क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो आके लार्ज इंटेस्टाइन में मर्ज होता है, वो कौन से क्वाड्रेंट में मर्ज होता है, राइट लोअर। ध्यान से समझना, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके लार्ज इंटेस्टाइन में मर्ज मतलब मिक्स होती है,
वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? राइट लोअर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम बावल साउंड, बावल साउंड बोल लो या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो सबसे ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलती है? राइट लोअर। इसलिए हम जो ऑस्कल्टेशन प्रोसेस है वो क्या करते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं राइट लोअर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो।